हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल, जिस कहानी का मेन कैरेक्टर जियाओ चेन है, जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में पहुंच जाता है, जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स होते हैं और पावरफुल इमोर्टल्स होते हैं। उनसे बचने के लिए हमारा हीरो कैसे कैसे स्ट्रगल करता है, इस कहानी में हम देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कह रहा होता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मौत को मात दे सके। उसके साथ ही उसकी डिसाइपल भी होती है जो पोर्ट्रेट्स को देखकर पूछती है ये कौन लोग हैं, जिस पर वह ओल्ड मैन बताता है ये जी झाओ की लेजेंड एंसेस्ट्रल डाइटिस हैं जो इमोर्टल वर्ल्ड में असेंड हो चुके हैं और इमोर्टलिटी को गेन कर चुके हैं। जिस इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में सुन वह पूछती है मास्टर क्या आप वहाँ गए हैं, जिस पर वर्ल्ड मैन बताता है मैंने कई सदी तक कल्टीवेट किया है और कई बार प्रयास भी किया है, पर हर बार मुझे एक निश्चित समय पर हेवनली गेट पर रोक दिया गया है स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण। अगर तुम इस लाइफ में इमोर्टलिटी को प्राप्त करो तो मेरे बिहाफ में उस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल को देखना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियाओचेन पीक के तल पर स्थित एक सिटी का सीन देखते हैं। फिर एक गॉडेस को दिखाया जाता है जो कह रही होती है 10 साल हार्ड कल्टीवेशन करने और 10 साल सेटल रहने के बाद मेरी हॉट ऑन द पाथ कंप्लीट हो गया है, जिस वजह से आज वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में जाने का समय आया है। जिसके बाद हम आतिशबाजी को देखते हैं, क्योंकि जियाओ कैलेंडर के अनुसार 763 वर्ष पूरे होने पर लोग खुशियां मना रहे होते हैं। फिर एक पर्सन अनाउंस करता है यह साल ओरिजिन में वापस आने की ओर और यूनिटी की शुरुआत की ओर मार्क करता है। साथ ही आज डिवाइन मैडन या वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में असेंड हो रही है, इसलिए हर किसी को उसकी यात्रा के लिए होंगशेन पीक पर प्रे करना है और उसके सेलेस्टियल ग्रेस को देखें। जिसे सुन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कई सौ साल बीत चुके हैं, किसी को वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में असेंड हुए तो क्या डिवाइन मैडन सक्सेस होंगी, जिस पर वह दूसरा पर्सन कहता है कोई डाउट ही नहीं, उन्होंने 20 साल की उम्र में वर्ल्ड को फेस किया था और अनबीटेबल थी। वह स्नो वैली से रिट्रीट करने के बाद डिवाइन अलाइनमेंट को अचीव किया, वह निश्चित ही सफल होगी। जिसके बाद हम रॉयल कल्टीवेटर को देखते हैं, वह अपने साथी से पूछता है अरेंजमेंट कैसी चल रही है, जिस पर वह बताता है सब कुछ ठीक है, एक बार वह कल्प्रिट सामने आ जाए तो वह बच नहीं पाएगा। फिर हम एक ऑर्डिनरी पर्सन जियाओ चेन को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसके पीछे रॉयल्स कल्टीवेटर लगे होते हैं जिनसे बचकर वह जा रहा होता है और उसके पीछे रॉयल्स कल्टीवेटर कर रहा होता है। फिर रॉयल कल्टीवेटर की लीडर कहता है हाइनेस ने एक फरमान जारी किया है डिवाइन मैडन के असेंडिंग में और सेलिब्रेशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए शांति के साथ काम करना है। फिर जियाओ चेन तेजी से भागने लगता है, उसके पीछे रॉयल्स कल्टीवेटर कर रहे थे, तभी सामने से एक कैरेट गुजरता है जिसके साथ ही जियाओ चेन गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियाओ चेन को देखते हैं जो महसूस कर कहता है यहाँ पर कुछ लोग पिलर्स के पीछे छिपे हुए हैं। जब हम मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं तो भारी सांसें लेते हैं, वैसा ही मुझे फील हो रहा है। उनके पास ब्लेड और स्वॉर्ड्स हैं, मेरी बाईं और दाईं और लोग हल्की हल्की सांसें ले रहे हैं। यह इंडिकेट करता है कि वे स्किल्ड और कॉन्सिलेट वेपन असासिनेशन है। अगर भी 6 से 7 लोग होंगे तो मैं उनसे निपट सकता हूँ। फिर कुछ दूर आने के बाद कहता है हम काफी दूर आ गए हैं, अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुनते ही असासिन जियाओ चेन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जियाओ चेन डॉज कर लेते हैं और उनके वेपन देखने में पावरफुल लग रहे होते हैं और जियाओ चेन एक बैम्बू स्टिक को पकड़ लेता है। फिर असासिन का लीडर कहता है जियाओ चेन तुम कल्प्रिट हो, हुआंग एंसेस्टर ड्रैगन विलेज के, तुमने एक रॉयल मैडन को नुकसान पहुंचाया, इसलिए हाइनेस ने एक फरमान जारी किया है रॉयल मैडन के लिए, तुम्हें आज ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो कहते ही वो लोग अटैक कर देते हैं और जियाओ चेन उस बैम्बू स्टिक के साथ फियरलेस खड़ा होता है। उस बैम्बू स्टिक को एक स्वॉर्ड की तरह यूज करते हुए इन्हें मारने लगता है और कहता है मैंने कई बार कहा है उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वह लीडर कह रहा था हो न हो तुम्हारा ही काम था, और वह एक दूसरे से टकराने लगते, जहाँ पर जियाओ चेन कह रहा था आपने सही और गलत की समझ खो दी है, और उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। जिस पर वह लीडर कहता है अगर तुमने कुछ भी किया तो इसके लिए तुम्हें राजकुमारी को पे करना होगा। इस पर जियाओ चेन कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम पीछे हट जाओगे। जो कहती जियाओ चेन उसका काम तमाम कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ चेन पर पीछे से अटैक हो जाता है और वहाँ पर 4 लड़कियां आ जाती हैं जो जियाओ चेन से कह रही होती हैं जियाओ चेन यहाँ पर प्रिंसेस आ चुकी है, इसलिए तुम कन्फेस करो और बॉ डाउन करो, और अपने दुपट्टे से उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जियाओ चेन डॉज करने लगता है, मगर वह ज्यादा देर तक उन्हें होल्ड नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर रॉयल सेलेस्टियल प्रिंसेस झाओ लिनर आ जाती है जो जियाओ चेन से कहती है अच्छा तुम मोटर रियलम से जियाओ चेन। जिस पर जियाओ चेन कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर गॉडेस की असेंडिंग को देखने आया था, ना कि फाइट करने। ये आपकी मेडी थी जिसने बिना किसी रीजन के ही ट्रबल खड़ा कर
गया और उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई। क्लिफ से गिरना उसकी अपनी ही गलती थी, जिस पर जॉलिनर बिना सोचे समझे अपने मेट्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। यह सुन वह मेट्स जियाओ चेन को टॉर्चर करने लगती है। जियाओ चेन अपने पावर्स को एक्टिवेट कर कहता है, इन मेट्स का एनसर्कलमेंट फॉर्मेशन बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। और एक जबरदस्त पंच जमीन पर हिट करता है, जिस वजह से वह मेट्स काफी दूर फेंक जाते हैं। जिसके बाद जियाओ चेन जॉलिनर पर अटैक कर देता है, मगर जॉलिनर अपने खलकी मुंह से उसे दूर फेंक देती है। फिर जियाओ चेन अपने पावर को एक्टिवेट कर उस पर अटैक करने लगता है, जिसे वह बड़ी आसानी के साथ डॉज कर रही होती है और अपने 2 उंगली से उसे दूर पुश कर देती है। अपनी शॉट को लेकर वह उस पर अटैक करने जाती है, मगर जियाओ चेन हेवनली डायग्राम का यूज कर उसे ब्लॉक करने लगता है, मगर वह ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पा रहा होता है, जी यहाँ से भागने लगता है। जिसे भागते देख वह अपने मैच से कहते, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, तुम उसके मैच के नहीं, और उसके पीछे जाने लगती है और कहती है, देखने तुम कितनी दूर तक जा सकते हो, और उस पर अटैक करती है, जिसे जियाओ चेन ब्लॉक कर लेता है और भागते रहता है। ऐसे वो लोग फाइट करते हुए सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर वह जियाओ चेन पर अटैक कर रही होती है, जिसे जियाओ चेन भागते हुए डॉज कर रहा होता है। तभी वह अपने रेनबो शॉट टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक कर देती है, जिसे जियाओ चेन अपने पावर का यूज कर ब्लॉक करने लगता है। तभी वह क्लोज रेंज में फाइट करने लगते हैं और जियाओ चेन उसे दूर हट जाता है। फिर अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर कहता है, मैं मैनेज कर सकता हूँ खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं है, पर मुझे जल्दी से एस्केप करना होगा। और दूसरी तरफ जॉलिनर भी अटैक करने के लिए रेडी होती है। जियाओ चेन अपने ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वह अपने स्वाद से डिस्ट्रॉय कर उसके आर पार करने वाली होती है कि टाइम अचानक से रुक जाता है। वहाँ पर सभी चीजें फ्रीज हो जाती हैं। तभी वहाँ पर गॉडेस आती हुई कहती है, ह्यूमन इमोशंस गहरी होती हैं, वे जिन्हें हम संजोते हैं। जितने लोग इन इमोशंस में डूबे रहते हैं, वे समय को भुलाने के लिए आनंद ढूंढते हैं, फिर भी हम अपने सारे अफेक्शन के बावजूद भी समय को रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो समय के साथ बदलता रहता है। प्रॉस्पेरिटी वैसी उड़ता हुआ बादल है, यदि कोई आक्रोश और स्नेह के बंधन को खोल नहीं सकता, कोई ऊपर कैसे उड़ सकता है इस ऑर्डिनरी दुनिया में। तभी वह जॉलिनर की शॉट को थोड़ी साइड कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है और वह शॉट आर पार हो जाती है, जिसे देख वह कहती है, उसने ऐसी आखिरी मूव क्यों चली होगी, और उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम हैंगिंग टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, गॉडेस अभी तक आए क्यों नहीं, उसे अब तक आ जाना चाहिए। तभी वहाँ पर गॉडेस आ जाती है। उसकी आती वहाँ पेड़ पर फूल और पत्ती आ जाते हैं और वह कहते हैं अब समय आ गया है। जो कहते वहाँ आसमान पर एक सील अपीयर होती है। वह कहती है माई हार्ट ऑन द पाथ, जो क्लैरिटी और शांति की स्टेट पर पहुँच चुकी है, और अपने स्वॉर्ड को समन कर उसके पावर का यूज कर उस सील को ब्रेक कर देती है, जिसके पीछे हेवनली गेट होता है। वहीं पर 2 जॉइंट होते हैं। तभी हेवन में जाने के लिए एक सीढ़ी अपीयर होती है, जिस पर गॉडेस अपना पैर रखती है और एक वॉइस कहती है, हर एक कदम के साथ संसारिक ट्रिबुलेशन आता है, जब तक ये रोड एंड होगी तब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। फिर जियाओ चेन को देखते हैं, जो भाग रहा था, वह हेवनली गेट को देखकर रुकते हुए कहता है, इसे स्वॉर्ड की पावर से ओपन किया जाता है, अब गॉडेस हेवन में असेंड होने वाली है। तभी वहाँ पर जॉलिनर आती हुई कहती है, आज अगर तुम्हें मैंने खत्म नहीं किया तो रॉयल फैमिली की रेपुटेशन पर एक दाग लग जाएगा, और अटैक करती है। फिर सीन गॉडेस पर आती है, जो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और हेवनली वॉइस कह रहा होता है, अपने पास्ट को भूल जाओ और इमोर्टलिटी को पालोगे। जिस पर गॉडेस मन में सोचती हुई कहती है, इमोर्टलिटी को पाने के लिए मैं अपने अतीत को भुला दूं, तब क्या मैं वही रहूंगी। और पीछे पलटती तभी हेवनली वॉइस से अलर्ट करते हुए कहता है, आपका हार्ट स्ट्रांग है लेकिन अभी भी सांसारिक विचार बने हैं, आपकी उस तरफ फिसलन खाई की ओर ले जाएगा, मतलब इमोर्टलिटी को खाई की ओर ले जाएगा। और तभी वह 2 जॉइंट उस सीढ़िया को तोड़ देते हैं, जिस वजह से गॉडेस गिरने लगती है, जिसे देख लोग हैरान होते हैं। और वहाँ पर मीटियोर गिर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ इन दोनों की फाइट चल रहा होता है, जहाँ पर जियाओ चेन उसे नोटिस कर कहता है, ये तो हेवनली फायर है, गॉडेस फेल्ड हो गई। फिर हेवनली वॉइस कह रहा होता है, हेवन के हार्ट को खत्म करना मुश्किल, हालांकि आपके पास दृढ़ हार्ट ऑन द पाथ है, पर अंततः आप असफल रहे सांसारिक ट्रिबुलेशन को समझने में। गॉडेस अपनी कही हुई बात को याद कर कहती है, लंबे समय से मैं अलग रही, मेरा संबंध सांसारिक भावनाओं से, क्या यह काफी नहीं। फिर से इन दोनों की फाइट पर आती है, जहाँ जॉलिनर हमारे हीरो पर अटैक कर देती है, जिसे हमारा हीरो ब्लॉक कर लेता है, मगर लिनर एक पावरफुल अटैक कर उसे क्लिफ से गिरा देती, साथ ही वो खुद भी गिर जाती है।
वहीं पर हम जियाओचेन की करीबी चीज को देखते हैं। फिर सीन गॉडेस पर आता है और वह पावरफुल एनर्जी रिलीज करती हुई कह रही होती है, मैं इमोर्टलिटी को अचीव करके ही रहूंगी। किसी को केवल अपनी इच्छाओं और भावनाओं से अलग नहीं रहना चाहिए, बल्कि इमोशनल अटैचमेंट से मुक्त रहना जरूरी है। वह अपने बेड के साथ आगे बढ़ती हुई कह रही होती है, डिवाइन गाइडेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करती है और सिर्फ केवल निर्वाणा के थ्रू ट्रू इमोर्टलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। उसी आगे बढ़ते देख हेवनली वॉइस कहता है, तुम अपने इमोशन से अलग नहीं हुई तो तुम आगे कैसे बढ़ सकती हो। इस पर लेनू अपने शॉट को रेडी करती हुई कहती है, अपने फीलिंग्स को भूलना मुश्किल है और अटैक कर देती है, जिस वजह से हेवनली गेट ओपन हो जाता है। साथ ही ये दोनों भी खींचे हुए चले जा रहे थे, जहाँ पर जियाओचेन अपने लवर को याद कर रहा था, शायद अब कभी मिल ना पाए। फिर हम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल रियलम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओचेन बेहोश होता है और एक खूबसूरत लोटस को देखते हैं जिसके अंदर एक हेवनली हॉर्स होता है, जो अपने विंग्स को निकालकर जियाओचेन के पास आ जाता है, उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी जियाओचेन होश में आता है, अपने मॉम डैड और लवर को याद कर कहता है, ये कौन सी जगह है। फिर सीन चेंज होता है और इविल ड्रैगन क्लिफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओचेन खड़ा होता है और कुछ दूरी पर इविल ड्रैगन को देखते हैं, जिसे देख जियाओचेन कहता है, ये कैसा मॉन्स्टर है। इविल ड्रैगन जोर से रोर मारता है, जिस वजह से वहाँ पर पहाड़ टूट जाता है और जियाओचेन गिरने लगता है, मगर खुशकिस्मत से वह उसे कुछ नहीं होता है। तभी वह उठता है, उसे समझ आता है ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल है। फिर वह इविल ड्रैगन के क्यों में आ जाता है, जहाँ पर उसके अंडे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जियाओचेन उस एग को लेकर जा रहा था और कहता है, ये एक ड्रैगन का एग है तो ये कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट तो होगी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल रियलम में एक रेयर ट्रेजर मिल जाएगा। तभी उसे लिनेर की मास्क दिखाई देता है, जिसे देख वह याद करता है ये लिनेर की मास्क है और कहता है वो चुड़ैल भी यहाँ पर आ गई है और आगे निकल जाता है। अभी वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें इस लड़की का नाम लियू है। वह कहती है, ये तो इविल ड्रैगन का एग है, सच में ये पर्सन काफी लकी है। इस पर वो लड़का कहता है, जिसका नाम वांग जिफेंग है, उसको देखो वो किसी भी मेजर पावर से नहीं लगता, इसलिए उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए। जिसके बाद जियाओचेन को देखते हैं, जो बारिश को देख कहता है, यहाँ की मौसम भी अजीब है, जो किसी भी समय चेंज हो जाती है। और फिर वह एक केव में आ जाता है और कहता है, यह जगह बिल्कुल शांत, इसलिए चीज को छिपाना बिल्कुल सही रहेगा। तभी उसे किसी आने का सेंस होता है, फिर वह छिप जाता है और इस एग को छिपाने लगता है। तभी वहाँ पर वही दोनों आ जाते हैं। वह लड़की कहती है, जिफेंग जल्दी करो, हम यहाँ पर भीगने से बच सकते हैं। तभी वो लोग जियाओचेन को देख लेते हैं और अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं वांग जिफेंग हूँ, इंडियन सेक्ट से। हम यहाँ पर गलती से आ गए हैं बारिश से बचने के लिए, इसलिए गड़बड़ी के लिए माफी चाहते हैं। इस पर वह लड़की कहती है, मैं लियू हूँ, इंडियन सेक्ट से, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। और जिस पर जियाओचेन अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं जियाओचेन हूँ, मोर्टल रियलम से। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।